कि बुनियादी तौर पर आप जून वाले मुज़ाकरात देखें, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मुज़ाकरात की ऑफर की हुई थी, ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त इन्होंने ईरान को 2 हफ्ते का टाइम दिया था सोचने के लिए कि सोच लो वरना हम अटैक करेंगे। और उस 2 हफ्ते के सिर्फ 3 दिन गुजरने के बाद अटैक कर दिया था। एक बात याद, अभी उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है। तो ये एक फिर खतरे की घंटी मेरे ज़हन में भी बजी, शायद उसी को बेस करके आप भी कर रहे हो, कि जब उन्होंने टाइम बाय किया है तो वो कहते हैं कि गार्ड्स डाउन हो जाए ईरान के, क्योंकि इतने अरसे से उनकी डिप्लॉयमेंट एट स्टेक है। उन्होंने न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस है उनको कैमोफ्लाज कर रहे हैं, सैंड बैगिंग कर रहे हैं, उनकी टनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि बॉम्ब अंदर ना जा सके। तो बहुत ज्यादा वॉर प्रिपरेशन अमेरिका के हमले, पोटेंशियल हमले के खिलाफ ईरान ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन आप एग्री करेंगे कि जब आप मैसिव एग्जॉशन करते हैं इस तरह की, या थकावट हो जाती है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब कोई आप पर हमला कर दे। तो अमेरिका ने एक तरफ से तो उनको तैयारी मुकम्मल की है, उनको 1.5 महीना एग्जॉस्ट किया है, और फिर 10 दिन का टाइमलाइन दे दिया ताकि और रिलैक्सेशन हो जाए। तो एक एलिमेंट ये पॉइंट आउट करता है कि पॉसिबल ईरान के ऊपर हमला अमेरिका कर सकता है। लेकिन फिर कॉन्सिक्वेंसेस वो शायद अलहदा हम डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन आई पार्शली एग्री विद यू कि ये एक एलिमेंट बड़ा खतरनाक है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 10 दिन का टाइम दिया है। अब क्या होगा, क्योंकि देखें आज मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट दी है। मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट ये दी है कि हमारे तमाम मुज़ाकरात फेल हो गए हैं ईरान के साथ, और अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको एक्सेप्ट कर लें, और या फिर हम ईरान से जंग कर लें। और थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की बात आई कि जी उन्होंने कहा कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल बी एक्सेप्ट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो अब ऑप्शन नंबर 2 ही रहता है। वो तो अटैक करेंगे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये स्ट्राइक नहीं होगी। पिछली बारी स्ट्राइक्स थी, ये स्ट्राइक नहीं होगी, ये फुल फ्लेज वॉर होगी। और अगर वॉर होती है तो सर पूरा रीजन फिर लपेट में आ सकता है। फुल्ली एग्रीड, इसमें कोई शक नहीं है जो मार्को रूबियो ने भी कहा है। और मेरा मानना यह है, जो जितनी मैं रिसर्च कर सका हूं, बुनियादी तौर पर अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी न्यूक्लियर थी या न्यूक्लियर डेवलपमेंट थी। लेकिन जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर आकर कहते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी न्यूक्लियर नहीं है, उनके मिसाइल बैलिस्टिक्स और क्रूज मिसाइल्स हैं बुनियादी तौर पर, क्योंकि वो उनको डायरेक्ट खतरा है। उन्होंने उनका 78 साल भरम तोड़ा है पिछले जून वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जब मैसिव इन्होंने लॉन्च किए और उसमें से 10-15% भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने 24 के करीब सिविलियन की कैजुअलिटी हुई, 600 लोग जख्मी हुए, 6 दिन तक लोग बंकर्स में रहे, डिप्लोमेट सारे हाइडिंग में चले गए। तो वो एक एलिमेंट ऑफ जो मिथ थी ना इसराइल की, वो टूटी। इस वजह से इसराइल इसमें इंटरेस्टेड है कि मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक किया जाए, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट है कि पहले न्यूक्लियर को किया जाए। अब एक तो ये है एक डायलेमा जिसकी वजह से कंफ्यूजन का शिकार है। मुझे जो अभी तक पता लग रहा है, जो मैं रिसर्च कर पाया हूं, वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर पर कम बैक या रोल बैक करने को तैयार है पार्शली, लेकिन बैलिस्टिक तो असल में उसका सर्वाइवल है। और आपसे ज्यादा कौन जानता है कि जो यूक्रेन है ये भी तो एक न्यूक्लियर पावर हुआ करता था, जब जिसकी रशिया से इतने सालों से जंग चल रही है। तो फिर इससे वेपन्स ले लिए गए न्यूक्लियर यूक्रेन से, ये कहकर कि हम जो हैं तुम्हारा दिफा करने के लिए। तो फिर किसने दिफा किया? रेस्ट इज हिस्ट्री। एक बात तो ईरान किसी स्टेज पे, एक तो ये न्यूक्लियर तो शायद टेम्परेरीली रोल बैक कर ले, वो क्योंकि वो एक लर्निंग है, एक मेथड है, एक सबक है, आप दोबारा भी रिवाइव कर सकते हैं। रोल बैक मिसाइल्स को करना ईरान के लिए बड़ा सुइसाइडल होगा, बिकॉज उसके बाद ईरान के खिलाफ इसराइल का भी बहुत ज्यादा हाथ खुल जाएगा कि वो स्ट्राइक करे, ताकि उसको पता है कि मुझे हिट बैक नहीं करेगा। तो एक लिबर्टी ऑफ एक्शन इसराइल की बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है मिसाइल कैप करने से। तो आई थिंक ये एक डायलेमा जरूर है, बट लेट्स सी आगे क्या कैसे अनफोल्ड होता है। अमेरिका का एक आखिरी बात इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जितना डिले कर रहे हैं उतना ही टाइम रन आउट कर रहा है। और अगर वो प्रीमेच्योर कर देते तो मुझे लगता था कि ये जितने एसेट्स ईरान को चाइना से और रशिया से मिले हैं, शायद उनको अभी तक वो मैप ना कर पाते, और उनकी हाइडिंग, उनकी लोकेशन, उनकी फ्रीक्वेंसीज को शायद ना पढ़ पाते, जिसकी वजह से एक पॉसिबल डिले भी किया गया था कि दे वांट टू बी बेटर प्रिपेयर्ड। लेकिन अब तो मुझे ये खबर मिली है, आई डोंट नो ये खबर सही है कि गलत है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की है इरानियन प्रेसिडेंट से बात करने की, और उन्होंने फ़ोन लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। सो वो भी अब फुल उसमें है कि कोई बात नहीं करनी, जो करना है कर लो। और कल जो इन्होंने 2 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया था, और जिससे एकदम से पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट जो हैं वो हिल गई, पाकिस्तान में भी गिर गई थी स्टॉक मार्केट। तो अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, और कोई 2-4 ऐसे ममालिक में जहाँ पे उनका ख्याल है कि अमेरिकन बेसिस हैं, वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया, तो फिर मुस्लिम वर्ल्ड का क्या होगा?
ये बिल्कुल ठीक है और आई थिंक ये थोड़ा बहुत जो डिले हो रहा है ना बशीर साहब, वो बुनियादी तौर पर उसकी वजह यही है कि अरब मुल्क तैयार नहीं है हिट लेने के लिए इन प्लेस ऑफ अमेरिका या इन लियो ऑफ यूएसए। उसकी वजह ही यही है कि जो ही अमेरिका हमला करता है, इनके जो 19 एयर बेसेस हैं, खासतौर पर बहरीन में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, जो मेनली ऑलमोस्ट 40,000 इनके सोल्जर्स इस एरियाज में हैं, और ये जो बेसेस हैं ये जो लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे ईरान के लिए। ईरान ये समझेगा कि क्योंकि यहीं से मेरे पर हमलावर हुआ है, और अभी मैं कंफर्म कर सकता हूं तकरीबन इनके जो ट्रांसपोर्ट जहाजों ने तकरीबन 150 सॉर्टीज उड़ी हैं और यूरोप में असला और दूसरी चीजें पहुंचाई हैं यूरोप में डिप्लॉयमेंट के लिए। तो अब जो जो मुल्क आ रहा है सामने वो पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। और अभी शायद आपने पढ़ा होगा अब ये प्रोग्राम में आने से पहले कि यूके ने इनकार कर दिया फैसिलिटेशन में, और यूके की भी बड़ी वजह यही है कि वो जो भी पार्टी बनेगा ईरान समझेगा कि आप हमले में शामिल हैं हमारे ऊपर, और वो हमारे लिए जायज टारगेट होगा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अरब मुल्कों का बहुत बड़ा प्रेशर है कि इस तरह अटैक ना किया जाए। दूसरा, जैसे मैंने कहा, नेटो की जो वो एक यूनिटी थी, एक बॉन्डेज था, जो इसराइल के अलावा भी जब भी हमला करने जाते थे किसी जगह इसराइल के कहने पर या उसके बगैर, अफगानिस्तान ले ले, सीरिया ले ले, कहीं भी ले ले, तो उस वक्त नेटो का अम्ब्रेला होता था, यूनाइटेड नेशन की स्टैंप होती थी, 40-45 मुल्कों के फौजी होते थे, तो उस वक्त अटैक करना आसान होता था। उस वक्त मिथ टूटती है। लेट मी गिव यू अ डिफरेंट सिनारियो। अब मैं हाइपोथेटिकल सिनारियो दे रहा हूँ, आप समझे वॉर गेमिंग हो रही है कि ये सारा कुछ मुश्किलात थी। अमेरिका टू माइंड्स में था कि हम करें ना करें, डिले करें, आर्म ट्विस्टिंग करें। अभी प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले खबर आती है, जो हर चैनल ने चला दी है, हमने भी चलाई है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने 6-3 की मेजॉरिटी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के आयद करदा टैरिफ जो हैं पूरी दुनिया में, उनको डिसअलाउ कर दिया और कह दिया कि ये एक्सीडिंग दी ऑफिशियल कैपेसिटी या आप समझे पावर्स, वट एवर, वाइट हाउस की उन्होंने कहा पावर्स नहीं है ये करने की। सो अब अगले 3-4 दिन तो पूरी डायसेक्शन होगी इस पूरी चीज़ के ऊपर, और प्रेसिडेंट ट्रंप के हर एक्शन के ऊपर ये डिबेट होनी है कि जनाब ये शुड इट गो टू सुप्रीम कोर्ट और नॉट, शुड दिस एक्शन गो टू सुप्रीम कोर्ट और नॉट। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी तो अटैक हो सकता है ना, ताकि ऑल ऑप्टिक्स जो हैं सडनली दे आर टेकन अवे एंड कैरिड अवे। अब अगर रीज़न है तो इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न तो कभी भी नहीं था। जी, आपकी ठीक कह रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहेंगे कि जो स्क्रीन पर जो डाटा मेरे मुतालिक चलना है और मेरी डायसेक्शन होनी है 1 साल की, जो मेरे डिसीजन है, ये जो टैरिफ मैंने इतने मुल्कों पर लगाया है, बिजनेस लूज किया है, गुडविल अपनी खराब की है, इंटरपर्सनल रिलेशन खराब किए हैं, कई लीडर से बराह रास्त लीडर्स के नाम ले लेकर, यूरोप के और अमेरिका के और कनाडा के, वो डेफिनेटली वो डिबेट होना शुरू हो जाएगा। और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप उस पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्योंकि बड़ा सीनियर मीडिया पर्सन है, तो आपने ठीक पे किया कि वो चाहेंगे कि किसी तरीके से स्क्रीन अगर ऑक्यूपाई होनी है तो वो इस अटैक के मुतालिक कवरेज करे, ना कि मेरे खिलाफ फैसला हो। अगर हक में होता तो फिर बहुत, और लेकिन क्योंकि खिलाफ हो गया, तो अब आप कोई भी चैनल अमेरिकन खोलेंगे या इंटरनेशनल खोलेंगे वो इसी पे बात करेगा। और दूसरी आपने बात सही कही कि लो मॉरल ग्राउंड हो जाते हैं जब आपको होम टाउन या होम बेस पे ही पीछे से आपको एक किस्म की वो मॉरल असेंडेंसी ना मिले, तो ये डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए नॉट अ गुड न्यूज। लेकिन ईरान के लिए बुरी खबर। आपने ठीक एंगल निकाला है कि एक पॉसिबिलिटी है कि वो चाहेंगे कि दुनिया को एक मैं डाइवर्जन दे दूं और नई ऑप्टिक्स दे दूं और नए ऐसे ग्लासेस दे दूं जिसके अंदर से दुनिया देखना शुरू कर दे।